Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो कुछ भी ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हार्ड का टैग देख के डरना नहीं है। ये लिटरली ग्रीडी अप्रोच से हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की डीपी या फिर कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ग्रीडी अप्रोच अपने को क्या कहती है? ग्रीडी अप्रोच ये कहती है कि यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट अपना 0 था, बस अपन ने नेक्स्ट को ही चेक किया, अपन आगे तक नहीं सोच रहे कि हाँ भाई आगे 2 आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। इतना नहीं सोचना, आपको नॉर्मली बड़े आराम से चलना है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अपने को सभी स्टूडेंट्स को या फिर सभी चिल्ड्रंस को मिनिमम एक कैंडी तो देनी पड़ेगी। अब एक से ज्यादा देनी है नहीं देनी, वो किस पे डिपेंड करेगा? कंप्लीटली रेटिंग्स पे और नेबर्स पे। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन बाय डिफॉल्ट, एक छोटा सा हिंट है, बाय डिफॉल्ट अपन सबको एक एक कैंडी दे सकते हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, दे दी। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या चेक किया? एक बार आगे जाते वक्त चेक कर लो कि आगे जाते वक्त कहीं, जैसे मान लो अपन सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे पहले अपन ने एक एक दे दी, उसके बाद में फिर इसको छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो। बोला ठीक है। अब चेक करो क्या ये प्रीवियस वाले से बड़ा है? नहीं भैया ये प्रीवियस वाले से बड़ा नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपन इस पे आए, अपन ने बोला कि क्या ये प्रीवियस वाले से बड़ा है? नहीं भैया ये भी प्रीवियस वाले से बड़ा नहीं है, तो इसको भी एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत नहीं है। तो अपन यूं आए तो अपने को पता चल गया कि इसको एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत अभी तक नहीं थी। अब अपन यूं चलते हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन यहाँ पे आए, अपन ने क्या बोला? क्या ये प्रीवियस वाले से छोटा है? बोला हाँ जी भैया प्रीवियस वाले से छोटा है, मतलब इसको एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत है। तो अपन ने अब इस तरफ चलते वक्त इसको एक एक्स्ट्रा कैंडी दे दी। बोला ठीक है। फिर अपन इस पे आए, इस पे आके वापस अपन ने ये चेक किया कि क्या ये बड़ा है? बोला हाँ जी भैया ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ऑफकोर्स बात है, एक कैंडी की जरूरत इसको दोबारा पड़ गई, तो 2 1 2 बन गया। बोला हाँ जी भैया बन गया, और यही अपना आंसर था। क्या? बोला हाँ जी भैया यही अपना आंसर था। एंड ऑफ डिस्कशन। लास्ट में इसको काउंट करा लेना है कितने बनते हैं, और वही अपने को रिटर्न करवाना है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है। बोला ठीक है 1 0 2 इसके अंदर है, और अपने को रिटर्न क्या कराना है? 5 कराना है। ठीक है, अब ये 5 आया कैसे? कुछ भी नहीं भैया, यहाँ पे जो ये चिल्ड्रन खड़ा था, स्टूडेंट खड़ा था, जो भी था, ठीक है, उसकी रेटिंग थी 1, इसकी रेटिंग है 0, और इसकी रेटिंग है 2। अब यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम अपने को एक कैंडी तो तीनों को देनी ही है, तो अपन ने एक 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 कैंडी दी थी। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब उसके अलावा अपनी पहली कंडीशन क्या थी, अपन उसके ऊपर देखते हैं। पहली कंडीशन अपनी ये थी कि अपने को रेटिंग्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि इसको कम ज्यादा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बोला ठीक है। और दूसरी अपनी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? इसको तो छोड़ दो। दूसरी अपनी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? दूसरी अपनी डिपेंडेंट हो गई कि जो नेबर है, नेबर की अपने को रेटिंग देखनी पड़ेगी कि अगर जो नेबर है, सपोज करो ऐसा है कि इसका जो नेबर है 2, ठीक है, नेबर की रेटिंग ऑफ कोर्स ही बात है बड़ी है, तो इसको नंबर ऑफ कैंडीज ज्यादा देनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, समझ गए ना? तो रेटिंग वाला कंसेप्ट कहाँ पे यूज है और नेबर वाला कंसेप्ट कहाँ पे यूज है? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे अपने को करना क्या है? जैसे ये 1 है, बोला ठीक है, तो इनिशियली में इसके लेफ्ट में कोई नेबर नहीं है। बोला हाँ जी भैया राइट में ही नेबर है। बोला हाँ जी भैया, तो अपन पहले एक बार राइट में चल लेते हैं पूरा, फिर एक बार पूरा लेफ्ट में चल लेंगे। बोला ठीक है, तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है। बोला ठीक है देख लिया। फिर अपन यहाँ पे गए। हाँ, अब यहाँ पे जाके एक बार अपन लेफ्ट में देख लेते हैं, क्या इसका जो लेफ्ट में नेबर है, क्या इसके जो लेफ्ट में नेबर है वो इससे छोटा है क्या? बोला नहीं भैया वो इससे छोटा नहीं है। तो अभी अपन इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्या इस पे एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत है? बोला नहीं भैया इस पे एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अपन ने वापस लेफ्ट पे आए। बोला हाँ जी भैया वापस लेफ्ट पे आ गए। फिर वापस लेफ्ट पे आके अपन ने क्या बोला कि क्या इससे लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है? बोला हाँ जी भैया छोटा है। तो ऑफकोर्स बात है यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। बोला हाँ जी भैया इसके पास में ज्यादा रेटिंग्स है, तो इसकी को क्या हो गई? एक्स्ट्रा कैंडीज की जरूरत। तो यहाँ पे 2 आ गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। यू अपन पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब अपन वापस यू ट्रैवर्स करेंगे। बोला ठीक है, तो 2 के आगे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बोला ठीक है, तो अपन वापस 0 से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ 0 पे आ गए वापस? बोला हाँ जी भैया 0 पे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ 0 के जो राइट वाला है, 0 के जो राइट वाला है क्या वो छोटा है 0 से? नहीं पे, वो छोटा नहीं है 0 से। बोला ठीक है। फिर अपन 1 पे आए। 1 पे आके अपन ने बोला क्या जो 1 के राइट वाला है क्या वो छोटा है? बोला हाँ जी भैया 1 के राइट वाला छोटा है। तो आपको ऐसी बात है 1 को भी क्या देनी पड़ेगी? कैंडीज इंक्रीज देनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गई। एक बार अपन लेफ्ट ट्रावर्सल कर लिया, एक बार राइट ट्रावर्सल कर लिया, क्या अपने पास टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आ चुकी है? मतलब जो भी अपने को देनी है, बोला हाँ जी भैया देनी है, वो आ चुकी है। बस अब इनको काउंट कर लो, जो क्या आएगा 5। कोई डाउट नहीं भैया? एक बार अपन दूसरे एग्जाम्पल पे भी इटरेट करके देखते हैं। बोला ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 2, ठीक है 1 2 2। तो एक बार अपन लेफ्ट में चलेंगे, एक बार राइट में चलेंगे। क्लियर है? बोला हाँ जी भैया। पहले अपन 1 1 1 दे देते हैं तीनों को। बोला हाँ दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब पहले अपन यू चल रहे बोले ठीक है, तो जब अपन यू चल रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या चेक किया, इस पे तो चेक करेंगे नहीं, ऑफकोर्स ही बात है। इस पे आके अपन ने क्या बोला कि क्या जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, क्या बोला हाँ जी भैया लेफ्ट वाला छोटा है। लेफ्ट वाला छोटा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया। इस पे आके अपन ने बोला लेफ्ट वाला छोटा है या नहीं भैया, लेफ्ट वाला छोटा नहीं था, बराबर था, बराबर वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ छोटा चेक करना था। क्या छोटा है, बोला नहीं भैया छोटा नहीं है, ठीक है छोड़ दो, हो गया एक तरफ का ट्रैवर्सल कंप्लीट। अब ट्रैवर्सल अपना यूं जाएगा, बोला ठीक है। अब जब यूं जा रहा था ट्रैवर्सल वापस इस पे होगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, बोला ठीक है। अब अपन ने वापस क्या चेक किया कि क्या इसके राइट वाला छोटा है, नहीं भैया राइट वाला छोटा नहीं है, तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर अपन यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, क्या राइट वाला छोटा है, बोला नहीं भैया राइट वाला छोटा नहीं था। एंड ऑफ डिस्कशन। या ये बना अपना 1 to 1, 1 + 2 + 1 कितना होता है, 4 होता है। क्या 4 ही अपना आंसर है, बोला हाँ जी भैया 4 ही अपना आंसर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही अप्रोच अपन बिल्ड करने वाले हैं, एक बार लेफ्ट में ट्रैवर्सल कर लेंगे पूरा का पूरा, और एक बार राइट में ट्रैवर्सल कर लेंगे। फिर लास्ट में जो भी आपका अपडेटेड बनेगा ये वाला वेक्टर, इसको एक वेक्टर की तरह मेंटेन कर लेना, जो भी बनेगा इसको सम करा देना, वही अपना आंसर होगा। एक बार इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना कि अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। यही अपन एग्जैक्टली सेम चीज इम्प्लीमेंटेशन में उतार देंगे जो जो अपन ने यूज करी थी क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ पे अपन आए, देखो आते ही अपन ने क्या बोला, अपन ने सबसे पहले तो इंट एन ले लिया। एन क्या है, एन अपनी क्या है, रेटिंग्स की साइज, जो कि अपने को ये गिवन था, बोले ठीक है, क्योंकि अपने को इसके ऊपर इटरेट करना पड़ेगा बार बार, तो इसको अपन ने एक एन वेरिएबल में ले लिया और कोई रीजन नहीं है, बोले ठीक है। फिर अपन ने एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया कैंडीज नाम का, ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। वहां पे जो आपने वेक्टर बनाया था ना, ये जो आप 1 to 1 और ये बोला ठीक है, तो ये आप पे तो अपन ने सीधा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, वहां पे स्टोर तो कराना पड़ेगा ना, हाँ। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इसको एक वेक्टर इंट बना दिया, बोले ठीक है। अब वहां पे एक बात ध्यान से समझना कि उसकी साइज क्या है, एन ऑफ कोर्स की बात है, एन स्टूडेंट्स है, एन चिल्ड्रेंस है, तो उनके लिए एन साइज हो गई। और सबको बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या दे दिया, 1, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट सबके पास में एक एक कैंडीज है, ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे भी किया था इनिशियली। बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार अपना ट्रैवर्सल ये है और एक बार ट्रैवर्सल ये है, दो ट्रैवर्सल क्यों, ये बड़े आराम से समझ में आ ही जाने चाहिए, बोला ठीक है। फिर यहाँ पे अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन चल रहे हैं यहाँ यूं, इस डायरेक्शन में जाने अपन, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफ कोर्स बात अपन ने बोला था कि इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन हमेशा क्या देखते हैं, लेफ्ट वाला देखते हैं, इसके लेफ्ट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑफ कोर्स बात अपन यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोला ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया होगा, इंडेक्स 1, ठीक है, 1 से n तक जाना है अपन, बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चेक किया है कि अपनी जो ये वाली वैल्यू है, ये किससे बड़ी होनी चाहिए, ये लेफ्ट वाले से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट वाले से बड़ी है तो अपन इसको बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है, ये कही थी अपन ने, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने कहा कि अगर अपनी वो वाली जो रेटिंग है, जो 1 वाली जो है रेटिंग है, वो बड़ी है किससे, 0 वाली रेटिंग से, मतलब -1 की है ना, हाँ। तो लेफ्ट वाली से अगर अपनी करंट वाली जो रेटिंग है वो बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, उसके एंडी में क्या करा देंगे, +1। काय में +1 कराएंगे, जो लेफ्ट वाली थी, लेफ्ट वाली कैंडिडेट में जो भी वैल्यू थी उसके अंदर +1 करा देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भाई क्लियर सी बात है, ये समझ में आ चुकी है। तो अपना एक बार लेफ्ट ट्रैवर्सल हो गया, सिमिलरली अब अपन राइट ट्रैवर्सल कर लेंगे। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n-2 से। n-2 से स्टार्ट होने का रीजन देखो, n होता है अपना ये, इसके भी आगे वाला, तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना नहीं है क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे अपन आए n-1 बन गया, अब यहाँ से भी नहीं करना क्योंकि इसके राइट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन यहाँ से करेंगे, इसलिए ये बना n-2, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भाई क्लियर सी बात है, n-2 क्यों बना। अब यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे कि इसका राइट वाला इससे छोटा होना चाहिए, बोला ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि राइट वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि करंट वाला बड़ा होना चाहिए। अगर करंट वाला बड़ा है तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन आएंगे, अब यहाँ पे अपन मैक्सिमम निकालेंगे किसमें से, कि अभी जो कैंडीज में वैल्यू है वही बड़ी है या फिर पिछले वाले में +1 करके आया, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जो कैंडी में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट थी, सपोज करो यहाँ पे 5 प्रेजेंट थी, तो वो ऑलरेडी 5 से बहुत ज्यादा, मतलब 2 से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर ऐसा है तो भी चल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो 2, एक्चुअली 2 नहीं, 2+1, मिनिमम अपने को 3 चाहिए, तो बोला 3 से बड़ी होनी चाहिए, कितनी भी हो। समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी मैं समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो कैंडीज वाला वेक्टर है, अब इसमें फाइनली सारा का सारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे अपन ने बनाया इंट आंसर = 0, और फिर अपन ने क्या किया, उस कैंडीज के ऊपर इटरेट कर लिया पूरे के पूरे ऊपर, और जैसे अपन इटरेट किया फाइनली अपना क्या हुआ, यहाँ पे मतलब अपने उस वेक्टर में जो भी वैल्यूज थे वो अपन आंसर में एड ऑन कराते गए, और लास्ट में क्या करा दिया अपने आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हार्ड के टाइम में देख के डरने की जरूरत नहीं थी। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, बड़े आराम से सबमिट हो ही रहा है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। देखो यहाँ पे अपन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना वेक्टर ऑफ इंट यानी कि ऑफ एन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी, बोले ठीक है। 4 के लूप में अपनी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक ही अपन ने इंटीजर बनाया है उसी को एड ऑन करा रहे हैं, तो उसमें कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो ऑफ 1 है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने रिटर्न करा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हुई, ऑफ
एन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कितनी लगी, ऑफ एन इसके अंदर लगी। बोला हाँ जी भैया, फिर ऑफ एन इसके अंदर लगी, ऑफ 2n हो गई। बोला हाँ जी भैया, और ऑफ एन इसके अंदर लगी तो ऑफ 3n हो गई। 3 का कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ऑफ एन अपनी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।